और जब मैं पूछूं तो प्लीज रिस्पॉन्ड करना कुछ ना कुछ, एकदम ध्यान से सुनना, बिकॉज इसके ऊपर सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंडेंट है. तो यू हैव टू पुट दिस हेडिंग, दैट इज allowed hybridizations. ठीक है. एंड हम एक एक करके सारे हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे देख रहे हैं. सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन जो है, दैट इज एक्चुअली sp हाइब्रिडाइजेशन. सोनल, आवाज आ रही है? सब ठीक है सोनल? चलो अनम्यूट कर देते हैं तुम लोग. ओके ओके. रिया, सब ठीक है अगर तुम हो तो? ऑल सेट? ओके, कोई रिस्पॉन्स नहीं है. ठीक है. जिया, आप हैं? एक और चला गया. गॉड, नहीं वापस नहीं पूछूंगा मैं. इट्स ओके. मैंने नाम लिया, रिया और जिया. ओके, ऑल सेट. ओके, ठीक है भाई. जिया, नहीं रहेंगे. तो वैसे वैसे कल कल तुम लोग डाउट्स के लिए सेंटर पे आओ. शायद मैं थर्सडे को हूँ वहाँ पे बच्चों. पनवेल सेंटर पे आता हूँ मैं मैम को बोलूँगा एक आध वहाँ पे क्लास लगाने के लिए. कल जो है, नहीं खारघर पे आज मैं हूँ. खारघर में मैं आज हूँ. ठीक है. तुम लोग को स्पेशली अपने थर्मो के डाउट्स लेके आने हैं. ठीक है. कल तुम लोग अपने थर्मो के डाउट्स लेके सेंटर पे आओ, और जिसने जो भी सॉल्व किया हो, तुम्हें जो भी समझ में नहीं आया हो वो लेके आओ. जो चैप्टर्स निकल चुके हैं हम लोग उन पे ज़्यादा पॉन्डर नहीं कर सकते हैं. ईच कमिंग चैप्टर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रीवियस चैप्टर. ठीक है. तो मैं तुम्हें फिर से एक बार बता रहा हूं जो मैंने कल की डिस्कशन क्लास में बोला था. अब तक के जितने चैप्टर्स हुए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स है, जो वहाँ पे चल रहा है. ठीक है. जो कि सर रिवीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कुछ भी डाउट्स है तो लेके आओ. जो सॉल्व किया है वो लेके आओ वहाँ पे. ठीक है. और तुम रिया, तुम लास्ट क्लास में कुछ तुम्हें समझना था, तुम लेके आए थे, तो वो तुम लेके आओ. ठीक है. बस ये एक बात ध्यान रखो कि तुम्हारे करंट चैप्टर्स के एक्सपेंस पे प्रीवियस टॉपिक्स के एक्सपेंस पे करंट टॉपिक सफर नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में. ठीक है. खारघर में तुम्हें जो भी डाउट्स हैं वो आज लेके आओ, मैं वहाँ पे रहूँगा. ठीक है भाई? ठीक है. ठीक है. अभिजीत, कुछ सॉल्व किया कि नहीं किया भाई थर्मो? हाँ सर किया, वो रेजोनेंस वाला किया थोड़ा. डाउट है कि नहीं है? सर है थोड़ा. सर क्लियर कर रहे हैं डाउट साइड बाय साइड में. ठीक है. सर से क्लास में ही पूछो, लेके भी आओ. तो अलाउड हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले, थर्मो के लिए अगर हम रेजो वाला करें तो काफी है. हाँ काफी है, अनलेस अनटिल तुम उसका एक एक सवाल फर्स्ट से लास्ट तक करो. सर उसमें नरेंद्र अवस्थी नहीं करना. नरेंद्र अवस्थी भी करनी है तो भाई तुम्हें तो भाई सुनो सोनल, तुम दोनों करोगे तभी तो स्ट्रांग होगा. नहीं सर, अभी एक ही किया है. एक ही किया है ना, कोई बात नहीं. नरेंद्र अवस्थी के डाउट्स लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. थर्मो में वो जो है वो थोड़ा ज्यादा बेसिक से स्टार्ट करता है. दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई. जस्ट अ सेकंड. हाँ भाई. तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, अर्पित आओगे कि नहीं आओगे भाई आज? सीवुड्स पे आके खारघर है. आज खारघर है और कल सीवुड्स है. अच्छा ठीक है सर. अर्पित, दर्शन दोगे?
सर लास्ट क्लास के जो मतलब जो लास्ट पैराग्राफ था ना वो लिखा नहीं था मैंने, तो आप एक बार वो बस एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? मैं तुम्हें स्लाइड्स भेज दूंगा वो। मतलब लिखने की जरूरत नहीं। हाँ ठीक है सर, वही हाँ मैं स्लाइड्स स्लाइड्स, नहीं मिले थे एक्चुअली। अर्पित को बोलने दो। हाँ अर्पित बोलो। हाँ सर, प्रोबेबली देखता हूँ। बिजी हो गया? थोड़ा काम है आज सर। ओके ठीक है भाई, सर कोशिश मेरे करना। तो थोड़े डाउट्स होते हैं तो कुछ तो भैया ही बता देता, और मेरा तो मोस्टली ऑनलाइन क्लास में हो जाता है। कोई नहीं कोई नहीं, अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ डाउट्स पूछने के लिए आओ। मैं तो बोल रहा था एक बार मैं तुमसे मिल लेता, अगर अगर पॉसिबल होता तो। बट ठीक है, हार्ड लक। सर मर्क्यूरी लेके आई है ना। ओ चलो ठीक है, लेके आता हूँ। ठीक है तो सर आप जब भी पनवेल आओगे तभी मैं आओ क्या? सीवुड्स आना पॉसिबल नहीं है। सीवुड्स पे आना क्या है कि मेरा ज़्यादा फ्रीक्वेंट रहेगा। तुम एक काम करो ना प्रसन्ना, हाँ सर। यहाँ यहाँ मेरे घर के पास आ जाओ कामोठे में, मैं तुम्हें ले चलता हूँ बाइक पे। ठीक है? सर ठोक वोक दी तो मतलब मेरे को अपनी जान प्यारी है ना, मैं स्पेशली उसको तो नहीं धक्का दे दूंगा गाड़ी नीचे। ठीक है, मतलब अगर इतना भरोसा है तो आ जाओ, हम चलते हैं दोनों बाइक राइड पे एकदम। खैर चलो, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। सर आप पनवेल नहीं आ रहे हो? अरे अरे मतलब इस वीक तो शायद मुश्किल हो जाए ना, मतलब शायद। सर आपको तो पनवेल सेंटर बहुत पास पड़ता है ना। हाँ पास तो है, बट सारा टाइम उसी में निकल जाता है। ठीक है हम आएंगे। जहां तक डाउट्स की बात है ना, डाउट्स में जैसे पुष्पक सर आ जाते हैं वहां पे, तो फिर वो शेड्यूल नहीं बना हुआ ना इस हाँ तरह। सर, तो मैं उनसे क्लियर करवा दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है, बट फिर भी बाइक पे बैठने में दिक्कत थोड़ी है तुम्हें। सर काम उल्टे दूर पड़ता है मुझे। कमाल है। चलो ठीक है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। किसी कोई जो है बिजी है, कोई किसी को टाइम मतलब किसी को टाइम ही नहीं मिलने में भाई। देखो एसपी का मतलब क्या है, तुमने क्या क्या मिक्स किया है बताओ मुझे उत्कर्ष। हाँ सर। मिक्सिंग ऑफ क्या किया है जिससे एसपी बना है बताओ। सर एस और पी जब मतलब बिल्कुल सही बात है, मिक्सिंग ऑफ। दो होते ना, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, जब नहीं नहीं सही जब बात। पॉजिटिव पॉजिटिव होता है कंस्ट्रक्टिव और मिक्सिंग ऑफ कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हुए हैं बताओ। टू प्रोड्यूस कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बताओ। सर दो मिक्स होता है बिल्कुल सही है। टू और प्रोड्यूस ऑब्वियसली फिर एचओबी कितने बनेंगे भाई? दो ही बनेंगे ना। दो। दो ही बनेंगे राधिका भव्य, हाँ सही बात है। तो दो मिक्स होंगे तो दो बनेंगे। तो जब ये दो बनेंगे तो इसके अंदर कौन कौन से मिक्स होने वाले हैं? एक तो क्या मिक्स होगा बताओ, एस। और एक क्या मिक्स होगा बताओ, पी। सही बात है। तो ये कुछ ऐसा होने वाला है जिसका हम डायग्राम लास्ट क्लास में बना चुके हैं एक्चुअली। ठीक है, तो एक एस है सपोज ये रहा, और एक इसमें पी है सपोज ये रहा। ब्लू प्लस येलो ग्रीन होता है, शायद तुम लोगों ने बताया था। तो ये जो पी है, लेट्स से ये पी एक्स है गाइस। लेट्स से ये पी एक्स है। लेट्स से ये डायरेक्शनल है। लेट्स से ये डायरेक्शनल है, समझ रहे हो? तो और अगर अगर ये पी एक्स डायरेक्शनल है, और सुनो एस कैसा है बताओ। एस तो नॉन डायरेक्शनल है ना। एस नॉन डायरेक्शनल है, स्फीयर का डायरेक्शन तो होता नहीं है। तो अब जो नया हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा sp(x) की मिक्सिंग से, लेट्स से वो ग्रीन बना रहा हूं मैं, देखो। ठीक है, तो भाई वो जो है दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो है बनेंगे। ठीक है, अंदाज से राधिका, अंदाज से। ठीक है, दो बनेंगे तो वो दोनों किस डायरेक्शन के अलोंग होंगे बताओ? वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही होंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग होंगे, तो ये हो जाएगा एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और ये हो जाएगा दूसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल।
और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा बताओ? 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है सेंट्रल एटम का। और इन दोनों के अंदर क्या रहेगा बताओ? कितना परसेंटेज एस कैरेक्टर रहेगा बताओ? और कितना परसेंटेज पी कैरेक्टर रहेगा? 50% S 50% P। 50% एस एंड 50% पी कैरेक्टर रहेगा। ठीक है, तो द ओरिएंटेशन ऑफ two hybridized orbitals is finally decided by, कैसे डिसाइड करते हैं भाई हम लोग? is finally decided by directional nature of atomic orbitals. Directional nature of atomic orbitals, AOs. ठीक है, इसलिए सुनो, इसलिए दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विल बी एट क्या बताओ? 180 डिग्री फॉर मैक्सिमम सेपरेशन। जितना ज्यादा सेपरेशन रहेगा गाइस इसमें, उतना ज्यादा क्या रहेगा बताओ? मैक्सिमम सेपरेशन एंड सो मैक्सिमम स्टेबिलिटी। क्यों भाई, सही बात है ना भाई? हाँ सर। मैक्सिमम स्टेबिलिटी, जितना दूर रहेंगे क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतना ज्यादा स्टेबल रहेंगे। नहीं, देखने में कम लग रहा है उससे क्या मतलब है भाई? तो अंदाज से शेप है ना यार। ठीक है, मैक्सिमम सेपरेशन, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम रिपल्शन, ठीक है। और अलोंग किस डायरेक्शन के अलोंग रहेंगे भाई? तो अगर तुमने एस और पीएक्स की मिक्सिंग की तो किस डायरेक्शन के अलोंग रहेंगे? एक्स एक्सिस। अगर तुमने एस और पीवाई की मिक्सिंग की गाइस, सुनो, तो इस डायरेक्शन, हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हटा रहे हो, उसी डायरेक्शन में तुम्हें वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखना है। हाँ भव्य, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। अगर sp2 होगा तो और कुछ होगा, अभी हम आ रहे हैं उस पर धीरे धीरे। जैसे ये एक ब्रीफ है sp हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, मैं नेक्स्ट डाल रहा हूं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तुम अभी सिर्फ समझते जाओ, कैसे यूज करना है वो हम बाद में देखेंगे। तुम सिर्फ शेप समझते जाओ, यूज हम बाद में देखेंगे। जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अच्छा, ये भी बहुत सिंपल है। थोड़ा हम देखो, अगर थोड़ा हेल्प ले तुमसे, दृष्टि माइक ऑन कर सकते हो? हाँ सर। देखो दृष्टि, इसको जरा भरने की कोशिश करो। हाँ बोलो। सर बहुत बैकग्राउंड आवाज आ रहा है, आपका बोल रहे समझ नहीं आ रहा। हाँ सर। मेरे, अच्छा मेरे उसमें बैकग्राउंड आवाज आ रहा है? बहुत ज्यादा आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। अरे पहले ही बोल। ड्रिलिंग की आवाज है। अभी सर थोड़ी देर पहले हुआ। ड्रिलिंग की आवाज आ रही है? सर नहीं है कुछ ज्यादा। अभी नहीं सर, ड्रिलिंग नहीं, माइक का कुछ इशू है। माइक पे फूक रहा था, ऐसे लग रहा था। अच्छा अभी ठीक है क्या? यस सर। हाँ सर अभी अब हाँ ठीक है, अभी ठीक है दृष्टि? हाँ सर। हाँ दृष्टि देखो, अभी ये प्रीवियस वाला समझा क्या तुम्हें? थोड़ा थोड़ा। अच्छा, अगर नहीं समझा है तो हम लोग दोबारा इससे समझने की कोशिश करते हैं, sp2 से। तो तुम थोड़ा थोड़ा बताओगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना मुझे क्या प्रॉब्लम है। देखो देखो, उसको भरने की कोशिश करो। डैश AOs आर मिक्स्ड, ठीक है, टू प्रोड्यूस डैश HOs। हाँ ऋषि, दृष्टि, और कोई नहीं बोलेगा, थोड़ा बताने की कोशिश करो। नहीं आता है तो कोई बात नहीं। हाँ राधिका। यस सत्यम।
यस चारूरी, हाँ प्रसन्ना, यस ख्याति, देखो हाँ साई, यस रजत, अभिन्न, हाँ भाई अथर्व। देखो इसके ऊपर नंबर क्या है दृष्टि, चलो ठीक है हम देखते हैं अगर नहीं आया तो। हाँ आलोक, यस अभिन्न, यस जोहेब, इसके ऊपर नंबर क्या है देखो, 1 एस के ऊपर 1 नंबर, अगर कुछ नहीं लिखा है तो डिफॉल्ट नंबर क्या है 1 है, और पी के ऊपर 2 नंबर है। इसका मतलब क्या है कि तुमने एक एस और 2 पी मिलाए हैं, समझेगा दृष्टि? ठीक है, अच्छा तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स बताओ दृष्टि? तुम्हारी आवाज चली गई दृष्टि, पता नहीं। हाँ 3, भाई आराम से बोलो, चिल्ला के। 3 और 3, बोला वो माइक का थोड़ा हो रहा है प्रॉब्लम। ओके 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 ओके, और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलाए हैं तो कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाएंगे बताओ? वो भी 3 बनेंगे, जितने एओज मिलाते हैं उतने उतने एचओज बन जाते हैं। ये पहले हम सीख रहे हैं, ठीक है, ये हम सीख रहे हैं। सुनो, तो अब हम लोग क्या है कि लेट से ऐसा सपोज करते हैं कि अगर ये एक्स एक्सिस है, देखो ये अगर वाई एक्सिस है, ये अगर जेड एक्सिस है, ये अगर जेड एक्सिस है, तो सपोज मैं अगर एस प्लस, सुनो एक एस और 2 पी लेना है ना बच्चों, ठीक है, तो इसमें कोई भी 2 पी ले लो। मान लो मैंने पी एक्स और पी वाई लिया, एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई, ठीक है, इन तीनों को मैंने मिक्स कर दिया, दीज 3 वर मिक्स्ड, ठीक है, और मैंने क्या छोड़ दिया एक एटम का, व्हाट डिड आई लीव आउट, व्हाट डिड आई लेफ्ट बिहाइंड, व्हाट डिड आई लीव बिहाइंड, तो पीजेड वाज लेफ्ट अनटच्ड। क्यों छोड़ा मैंने इसको, ये सब बाद में देखेंगे, लेकिन अगर ऐसा किया तो क्या होगा बताओ मुझे, तो शेप और सब कुछ कैसा हो जाएगा देखो। तो अब बताओ मुझे कि जब तुमने 3 चीजें मिला ली, ठीक है, तुम्हारे पास में कितने एचओज बनेंगे? 3 एचओज बनेंगे। तो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में रहेंगे बताओ? जैसे पीएक्स मिलाने पे, सुनो, प्रीवियस केस में पीएक्स मिलाने पे वो एक्स एक्सिस पे आते थे, यहाँ पे पीएक्स दोनों है, एक्स वाई प्लेन में, मतलब तो एक्स वाई प्लेन में रहेंगे। ये जो तुम लोगों को समझ में आता है क्या? हाँ सर, हाँ ठीक है, ठीक है, एंड एक पी जेड परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन क्या रहेगा बताओ? अनटच पड़ा रहेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड पड़ा रहेगा। अब इस बात को फील करने की कोशिश करो, सुनो, तो अगर मैं फाइनली उसका डायग्राम बनाऊंगा तो बताओ मुझे कि 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एट मैक्सिमम सेपरेशन अगर तुम रखोगे तो क्या शेप बनेगा बताओ? कैसे अरेंज होंगे बताओ? एट मैक्सिमम सेपरेशन इन अ प्लेन कैसे अरेंज हो सकते हैं बताओ? 120 डिग्री पे। हाँ भाई सत्यम, सत्यम बोल रहे हो ना? हाँ सर। तुमने पहले से पढ़ा है कि सोच के बता रहे हो? सोच के बता रहा हूँ। तो आई थिंक वो बहुत मुश्किल तो नहीं है सोचना, क्यों? हाँ सर, इक्वल एंगल्स हो रहे हैं। हाँ सर। तो भाई मैं देखो, ठीक है, तो पता है क्या करूंगा मैं? सपोज मैं अगर यहाँ पे इसको देखो बनाऊं ऐसे, सपोज ये मेरे पास में एक एस था, सपोज ये ब्लैक था, ये पी था, ये भी ब्लैक है, और ये पी वाई है, ये भी ब्लैक है, और एक पी जेड है, देखो वो यहाँ पड़ा है इस तरह से। तो इसमें से तुमने जो 3 मिक्स कर दिए, तो मान लो मिक्सिंग के बाद में मैं उनका कलर चेंज करके ब्लू कर देता हूँ गाइस, मेरे पास क्या होगा पता है? मेरे पास में 120 डिग्री, मतलब इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन कौन सा प्लेन है देखो, देखो इस एक्सिस को देखो जरा प्लीज, और मुझे बताओ रजत एक्स वाई प्लेन कौन सा प्लेन है? तुम जिस कॉपी पे, कहाँ पे? यस सर। बोलो बोलो, तुम बोलो सर आप क्या पूछ रहे थे? मैं जिस कॉपी में लिख रहा हूँ। तुम बोलो, कोई बात नहीं, पहले तुम बोलो। सर वही वाला, मतलब जो आपने बना उसके ऊपर वाला, जो परपेंडिकुलर है वाई जिसमें ऊपर है, वही वाला ले लीजिए, वो कन्वीनियंट पड़ता है मुझे।
भाई ये एक्स एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन जो है, हाँ सर वही वाला। हाँ मतलब हम जिसमें लिख रहे हैं वो प्लेन एक्स वाई है, राइट? यस सर। और अगर मैं परपेंडिकुलर उसके, अगर मैं पेन रख दूंगा पन्ने के, पेपर के परपेंडिकुलर, तुम पेन जब खड़ा कर दोगे तो वो जेड एक्सिस है। जी सर। ये बात क्लियर होनी चाहिए। हाँ सर। यस सर। ठीक है। तो यहाँ आपने पीजेड बनाया क्यों? फर्स्ट एसपी में तो आपने काफी बार पीजेड बनाया। हाँ मैंने फर्स्ट में नहीं बनाया बिकॉज वो लीनियर था। अब हम प्लेनर पे जा रहे हैं, हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो हमें सारी ज्योमेट्री क्लियर करनी पड़ेगी ना। पहला वाला आसान था, अगला वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, अगला वाला थोड़ा सा और है, एंड सो ऑन। सर अभी तीन मिक्स हो जाएंगे और एक अकेला एक प्लेन में छूट जाएगा। कौन सी बात क्लियर होनी चाहिए? तुम क्या जोक मार रहे हो क्या? हर बात क्लियर होनी चाहिए यार। सुनो, तो इसमें ये जो बोर्ड का प्लेन है मेरा, यही एक्स वाई प्लेन है। तो इसके अंदर क्या है? मैं तीन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाऊं तो ऐसे बनेंगे। देखो ये एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है, इसके 120 डिग्री पे क्या बनेगा बताओ गाइस? दूसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और 120 डिग्री पे तीसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। सर इसका शेप सेम ही रहेगा? हाँ तीनों का शेप हाइब्रिडाइज है ना भाई। किसका? एसपी के जैसा बोल रहे हो क्या? हाँ सर वही एसपी और sp2 का जो शेप है एक चीज नहीं, का। देखो मैं तुम्हें ऐसे फील देने की कोशिश करता हूँ, बट मैं हर बार ये नहीं कर पाऊंगा बच्चों। सुनो, इसका परसेंटेज, इसका शेप जो है तुम्हें समझ में आता है? इसके शेप में एस वाला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम या ज्यादा बताओ? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। सपोज देखो हमारे क्लास में थोड़ा गोल मोल कौन है भाई? somebody who is chubby and क्या बोला जाए, इट्स लाइक तुम जो है तुम्हारे पेरेंट्स का हाइब्रिड हो, ठीक है, तुम जो है तुम्हारे पेरेंट्स का हाइब्रिड हो, तो भाई तुम्हारा एक स्केल है ना भाई यार, कि तुम बहुत ज्यादा डैड को रिजेंबल करते हो से बहुत ज्यादा मॉम को रिजेंबल करते हो। किसको रिजेंबल करते हो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? ठीक है, तो वैसे क्या है कि हम लोग बहुत ज्यादा एस और बहुत ज्यादा पी में शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ 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 रजत, हाँ उत्कर्ष, तुम्हें जानता हूं बहुत चबी है। देखो बहुत ज्यादा एस से बहुत ज्यादा पी, तो मुझे बताओ अगर मैं एसपी को 50% पे रखता हूं गाइस, तो sp2 कहां लाई करेगा, राइट की लेफ्ट? राइट। दृष्टि ये समझ में आता है कि sp2 राइट में लाई करेगा? हाँ सर। ओके, दिशा समझ में आता है भाई? विवान सर तो 33% एस कैरेक्टर और 66% पी कैरेक्टर होगा ना? हाँ हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर पी कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो पी कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब पता है क्या है? कि उसमें उसका शेप जो है ना, वो एक्चुअली कम स्फेरिकल हो जाएगा थोड़ा सा। तुम ऐसा बोल सकते हो, लाइक थोड़ा सा लॉन्ग अप शेप रहेगा पी की तरह, ठीक है, तीनों ऑर्बिटल्स का। तो मतलब बेसिकली रिजेंबलेंस ज्यादा पी का रहेगा और एस का। हाँ ऑब्वियसली ना, जैसे किसी हाइब्रिड का होता है भाई। सर लेकिन जनरली आप एक ही शेप बनेगा राइट? हाँ मैं तो एक ही शेप बनाऊंगा ना यार। मैं मेरी ड्राइंग के ध्यान पे मैं एंगल मेंटेन करके तुम्हें थोड़ी, हमारा एम ये थोड़ी है इसमें मोटाई और लंबाई को ठीक करना। सर मतलब डायग्राम में केवल एंगल से मतलब है ना? यस। और ये छोटे लोब्स जिनको मैं इग्नोर कर दिया था, इसको मैं धीरे धीरे ड्रॉ करना बंद कर दूंगा। तो इनके बीच में जो एंगल है, वो एंगल कितना है भाई? 120 डिग्री। 120 डिग्री। और एक जो पी ऑर्बिटल सुनो तुमने टच नहीं किया है, देखो गाइस, वो परपेंडिकुलर, वो तो क्या है, वो सीधा पेपर के थ्रू पास करेगा। तो वो एक्चुअली इस तरह से परपेंडिकुलर रहेगा इसके ऊपर। समझ रहे हो क्या? यस सर।
फैन जैसा हो गया कुछ। यस एग्जैक्टली, फैन जैसा। ठीक है, और ये वो दीवार से हिंज जो फैन का होता है ना, हाँ वही सर, जैसे जॉइन होता है वो पीजेड हो गया और बाकी 3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। इसको जल्दी से कॉपी करो, पीजेड अनहाइब्रिडाइज्ड है ये, अनहाइब्रिडाइज्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन। सर तो हम डी का भी सर पढ़ेंगे वो या डी का जो नहीं होगा? छोटा सा दिख रहा है वो है ना पीछे, जो ब्लैक में बनाया है वो पीजेड है, और जो ब्लू हाँ। में बनाए हैं, जो ब्लू बनाए हैं वो क्या है बताओ, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और सर वो जो छोटे छोटे ब्लू है वो भी उसका पार्ट है। वो उसका पार्ट है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का। सर जो डी के ऑर्बिटल्स होते हैं हम उनका भी करेंगे ये? हाँ उनका भी करेंगे। दिखा भाई? सर 2 सेकंड। मैं तुमको तो भाई कैमरा ऑन करने को नहीं बोलूंगा, पिछली क्लास में ऑन करने को बोला तो तुम लोगों ने क्लास ही मेरा कैंसिल करवा दिया। तो भाई मैं ही जो है इसमें तुम्हें कुछ दिखाने की कोशिश कर देता हूँ। अरे तो टूट गया था ना। ये वो नहीं है, तुम्हारी आंखें इस लायक नहीं है कि तुम, ठीक है, इसमें और इसमें जो है फर्क समझो। ठीक है सर आपने ब्लैक वही इसी कलर का दिखाया था आपने, येलो नहीं था वो। कुछ मत बोलो, चुपचाप सुनो। अभी देखो देखो इसमें तुम इसको ध्यान से देखो एंड यू कैन सी कि इसके अंदर है ना सारे डायरेक्शंस यूनिफॉर्म नहीं है, तो उसे पिक कर सकते हो कि कौन सा थोड़ा सा डिनोट कर रहा है। सर एक वो सर XYZ ऐसा डिनोट कर रहा है वो। अच्छा, can you find three lines that are at 120 degree and in one plane? तो कि आपने पकड़ के रखा है उसके लाइक सर वो जो आपने पकड़ के रखा है ना उसके आजू बाजू जो 3 है। हाँ जैसे कि आप रोटेट कर रहे हो ना सर। हाँ 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 जो रोटेट कर रहे हो, 3 रोटेट कर रहे हो। दिख रहा है। हाँ सर 3 दिख रही हैं लाइंस। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है सर ये इसी चीज के लिए बनाया गया था क्या? हाँ, मैं रैंडमली सड़क से जो है वो प्लास्टिक इकट्ठा करके मेल्ट करके मैं इसे अपने घर पे बनाता हूँ। हाँ यार, मिलता है मार्केट में ऑब्वियसली ना। सर संभाल के, गलती से कहीं चुप हो गया तो फिर आपको इंजरी हो जाएगी। वो प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक है। उसका हाल जो है बच्चों ने ये किया है। देखो सपोजिटली इन सब पे डंडे हुआ करते थे, जो सबने जो है वो तोड़ तोड़ के उसका ये हाल कर दिया है। देख रहे हो, काश ये सब एक्चुअली मेटल के होते जो तुम्हारे हाथ पे चुभते। बट चलो फिलहाल बात ये है कि दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। देखो टू हाईलाइट दिस पॉइंट मैं यहाँ पे क्या है 3 एटम्स लगा देता हूँ। ठीक है, एंड तो मैं तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ये चीज देखो दिखाना चाहता हूँ कि दिस इज हाउ
sp2 hybridized substance will look like, समझ रहे हो? उसके बीच में एंगल क्या रहेगा भाई? 120 डिग्री। और ये एक जो मैंने पकड़ा हुआ है, ये बात तुम्हें ध्यान रखना है, वो पीजेड वो अनहाइब्रिडाइज्ड है। ये चीज क्योंकि तुम्हें फर्दर केमिस्ट्री में आगे काम आएगी कि एक पीजेड जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा। समझा क्या प्रसन्न? हाँ सर समझ गया। रिया, अच्छा, तो बट वो कंप्लीटली स्ट्रेट है क्या? So थोड़ा tilted है। वो ये एक्चुअली मॉडल खराब है। इट वाज सपोज टू बी कंप्लीटली स्ट्रेट, ठीक है? तो हाँ, आई गेस मेरे पास इससे बेटर जो है वो ये है, ठीक है? तो वो कुछ ऐसा, जस्ट टू शो यू कि कौन सी चीज कहाँ है। देखो मैंने सब पे कुछ ना कुछ लगाया है। तो जो वो दो लंबे वाले हैं वो क्या है भाई? तीन जो गोल वाले हैं वो क्या है? sp2, वो हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है? तो अच्छा, अगर मैंने अभी ये सबने लिख लिया, ये देखो नेक्स्ट पेज पे जाता हूं। तो अगर मैं किसी और दो को मिलाता, सुनो, सपोज मैं sp(xy) की जगह इफ s प्लस py+pz मिलाता, वाईजेड प्लेन में होता ना, YZ प्लेन में परपेंडिकुलर होता। तो 3HOs प्लेन में जाता हूं। देखो, हाँ सॉरी, मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें एग्जैक्ट प्लेन मिला देता हूं, ठीक है? तो क्या होता पता है? pxz, तो 3HOs इन एग्जैक्ट प्लेन। अब अपनी कॉपी में तुमने अगर सब कुछ लिखा है तो बताओ मुझे एग्जैक्ट प्लेन कौन सा है? तो डू यू रियलाइज कि एग्जैक्ट प्लेन xz प्लेन एक्चुअली ये वाला है? बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो इसमें 3 ऑर्बिटल जब मैं ड्रॉ करूंगा तो देखो उनकी ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी, जैसे हमने इससे पहले एक बार पता है वेज डैश ड्रॉ किया था, ठीक है? ये सब ना, देखो ये सब आर्ट है फीलिंग का। तुम्हें ना एकदम अच्छे से तुम्हें क्लियरली फील होना चाहिए, दिखना चाहिए कि हो गया सर। तो ये हो जाएगा इसके लिए। एंड देन एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल क्या होगा? देखो इसका थर्ड ऑर्बिटल क्या होगा बताओ? थोड़ा पार्शियली हिडन रहेगा, राइट? ऐसा। हाँ सर, ऊपर से देखेंगे तो तीनों दिखेंगे टॉप व्यू से, बट हम लोग जैसे देखते हैं वैसे नहीं दिखेंगे। तो इसके अंदर छोटे छोटे इसके लोब्स और निकले हुए रहेंगे भाई, कहीं इधर उधर, लेकिन ये इस प्लेन में रहेगा भाई। समझ रहे हो क्या भाई? इस प्लेन में रहेगा। और इसके परपेंडिकुलर क्या रहेगा भाई? मैं ब्लैक से बना देता हूं। एक नॉर्मल py रहेगा सर। ये py, ये इसके परपेंडिकुलर रहेगा। वाह क्या ड्राइंग है, वाह वाह। तो मतलब इन जनरल में हमेशा ये बोल सकता हूं ना, बताओ, कि sp2 has 3HOs in one plane, ठीक है? फॉर्मिंग, ठीक है, अ ज्योमेट्री। देखो ये जो नाम याद करना शुरू कर रहे हैं ना भाई, ये एकदम लॉन्ग लास्टिंग रहने वाले हैं। कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर। इसका नाम क्या है बताओ? ट्रायंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर नाम है इसका, ये ऑफिशियल नाम है इसका। फॉर्मिंग अ ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर एंड 1p परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दूसरी चीज, मुझे देखो इसका भी जवाब दो सर। वो जब 3 ऑर्बिटल प्लेन बनाते हैं तो वो ट्राइगोनल प्लेन है। नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं, हाँ सॉरी, हाँ नहीं, ऑर्बिटल, हाँ सही बात है। 3 ऑर्बिटल प्लेन आते हैं, उसका नाम ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है? और मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन इन डैश ऑर्बिटल
is closer to nucleus than electron in dash orbital. इसका जवाब दोगे भाई? पहले वाले में क्या आएगा if I am comparing sp and sp2? बोलो सर sp2 में ज्यादा पास नहीं, एसपी में ज्यादा सर एसपी में ज्यादा पास SP में ज्यादा पास होगा और SP2 में कम होगा, मतलब डिस्टेंस ज्यादा हो SP2 जाएगा। में बताओ, इतना तो सब मानते हैं ना, बताओ इलेक्ट्रॉन इन s is closer than electron in p, बोलो सही है क्या? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। और उसका जाई देखो ना यार, दूर होता है p का, तो इसका मतलब ज्यादा s कैरेक्टर किस में है बताओ? ज्यादा s कैरेक्टर SP2 sp2। इसका मतलब मैं इससे ये बोल सकता हूं ना, बताओ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इलेक्ट्रॉन कितना दूर है उस पर डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डैश इज मोर देन डैश, बोलो क्या? sp is more than SP is sp2। more than SP2। हाँ सर। इसलिए तुम्हें याद है हम लोगों ने, तुम्हें कुछ डेजा वू टाइप फीलिंग आई? हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में एक जो है पॉइंट लिखा था कि एज परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस। हाँ सर, वो EN भी बढ़ता है, EN भी बढ़ जाता है हाँ, उससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। वो ये था। हाँ सर। रजत होश में हो ना? यस सर। हो, सिर दर्द थोड़ा ठीक हुआ होगा तुम्हारा? कह सकते हैं। इसी उम्र में ये हाल है भाई, तो मैं तो ये भी नहीं बोल सकता कि तुम्हारे मॉम डैड की उम्र तक क्या होगा। मेरी उम्र तक जिंदा रहना बस। कोशिश चल रही है सर। ऑल द बेस्ट। तो एकदम एकदम ऐसे आखिरी ख्वाहिश टाइप हो ना रजत, कि सर ये मेरी आखिरी क्लास है, मैं चाहता हूँ सर ये क्लास कैंसिल हो जाए, तो बता देना, मैं एक आध में कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। सर अभी आपने किया था एक दिन पहले सर, वो ठीक है फिलहाल के लिए, अभी कुछ दिनों बाद फिर से मांगते हैं एहसान। ओके भाई, ठीक है भाई, ठीक है। ऐसे ही जो है सब लोग अपना एक एक दिन मांग लो, 2 महीना तो ऐसे ही निकल गए भाई, है ना? तब तक स्टूडेंट भी बढ़ जाएंगे सर, देखना अगर ऐसा हुआ तो। अरे थर्ड वाला बताओ भाई। अब SP3 करेंगे। SP3 प्राप्ति माइक ऑन कर सकते हैं क्या? वो नाम लेती है कोई भाग जाता है मेरे को ऐसा हाँ एकदम। सर। अच्छा तुम हो, थैंक यू। प्राप्ति अगला बताओ क्या होगा, ऐसे ही ऑर्डर फॉलो करते रहे तो। सर SP3। चलो देखो, तुम थोड़ा थोड़ा हेल्प करना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब प्राप्ति इसमें तो केस ही नहीं है, मुझे एक s को किससे मिलाना है बताओ? 3p से। 1s प्लस px मिलेगा, py मिलेगा और pz मिलेगा, है ना प्राप्ति? हाँ सर। और ये तो हमने सीखा ही है कि इनका क्वांटम नंबर सेम रहेगा, n n n सेम रहना चाहिए, है ना? तो इससे मेरे पास है, बताओ कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाएंगे? 4। बिल्कुल सही बात है, 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। एंड वो 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन सी जगह लेंगे भाई? कोई एक्सिस, कोई प्लेन, कुछ? रेडियो होगा ना, तीनों प्लेन सर पूरा ही डायमेंशन के लिए खाली है ना, मतलब सर हर तरफ सिमेट्रिकल होगा ना। हर जगह सिर्फ 90 डिग्री। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 90 डिग्री तीनों मिक्स किया है, तीनों मिक्स किया है, तो तीनों डायरेक्शंस में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे भाई, सही बात है ना? हाँ सर। सर सिमेट्रिकल कैसे होंगे वो समझ। सिमेट्रिकल कैसे होंगे मतलब? अच्छा एक काम करते हैं, देखो लेट मी शो यू वन मोर थिंग, कि 90 डिग्री पे रहेंगे। नहीं 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 नहीं, देखो 90 डिग्री पे तब रहते वो बच्चे जब तुम्हें एक प्लेन में रहना। 90 डिग्री नहीं है ना सर, एक प्लेन में वैसा होगा। 90 डिग्री में तब रहते हैं हम लोग मैक्सिमम सेपरेशन पे जब एक प्लेन में रहना होगा हमें। हम एक प्लेन में नहीं रह रहे हैं, हम 3 डायमेंशन में रह रहे हैं ना।
हाँ सर सर अभी 3π/4 ड्रॉ का करके दिखाओ। हाँ ड्रॉ कर, रुको लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू फर्स्ट। तो फिर से आई एम बैक एंड नाउ इमेजिन दिस सिचुएशन। सुनो, अब मुझे बताओ, तीनों डायरेक्शन में अगर रहना अलाउड है, सपोज अगर इसी प्लेन में रहना अलाउड होता गाइस, तब तो क्या होता पता है? तो मैं तुम्हें एक्चुअली क्या है, इसके देखो, इसके ना बीच से यहाँ पे घुसता और इन दोनों को मैं इधर जो है ठीक है सेपरेट करता। ठीक है, ट्राई इमेजिनिंग, ठीक है, हाँ भव्य सही है, हाँ सत्यम सही है। ट्राई इमेजिनिंग कि मैं मैक्सिमम सेपरेशन पे मैं इसको कैसे निकाल के लेके आ सकता हूँ। हाउ विल आई अप्रोच माय, ठीक है, माय बॉन्ड, कि वो इसको कहाँ से अप्रोच करे बताओ, जिससे क्या है कि वो खुद सबसे ज्यादा सेपरेटेड रहे। इससे कहाँ से अप्रोच करेंगे तो हमारा सेपरेशन सबसे बहुत ज्यादा रहेगा? 135 डिग्री। 133 डिग्रीज, डिग्री नहीं, 135। सुनो डायरेक्शन बताओ सर। आपका क्वेश्चन नहीं समझा। मेरा सवाल ये है कि मैं इसमें कहां से एंटर करूं, इस sp2, ये जो मैंने sp2 बनाया हुआ है ना, मैं इसमें कहां से एंटर करूं कि उस समय सेपरेशन मैक्सिमम होगा ऑर्बिटल्स में? सर ये इसी प्लेन में H4 जैसे हो गया ना। देखो सुनो सर, इसी प्लेन में ना। नहीं इस प्लेन में नहीं ना, 3 डायमेंशन जा सकते हैं ना हम लोग। हाँ सर, तो ऊपर से सर मतलब जो एंटी है वहां जाएंगे ना, ऊपर से नीचे। सुनो अगर मैं इसके अंदर देखो, मैं इसमें अंदर अगर ऊपर से एंटर करता हूं यहां से, तो बताओ मैं तीनों से 90 के एंगल पे हूं, तीनों से मैक्सिमम सेपरेशन पे हूं। एंड जैसे जैसे मैं ऊपर एंटर करता जाऊंगा, सुनो, एज दिस पीजेड इज आल्सो इन्वॉल्वड इन मिक्सिंग, मान लो ये पीजेड भी मिक्सिंग में इन्वॉल्व होना शुरू हो गया, तो इसका क्या रिपरकशन आएगा कि यहाँ पे भी एक एचओ बनना शुरू हो जाएगा, जो बताओ इन तीनों को क्या करेगा बताओ, कहाँ पुश नीचे की ओर धकेलेगा। नीचे के तरफ पुश करेगा। तो देखो आई एम एक्चुअली डूइंग दिस। से तो मीथेन का स्ट्रक्चर मतलब बन जाएगा टाइप। हाँ तो देखो मैं, अच्छा, इसके लिए उसका ऐसा था क्या? हाँ मैं उसको जो है ना दिखाने के लिए मैं तुम लोग के सामने क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक्चुअली तुम लोग के सामने उसको, ठीक है, नीचे की तरफ पुश कर रहा हूँ। ठीक है, देखना उसको। तो मैं देखो इन जो है तीनों को पकड़ा मैंने, ठीक है, आई एम एक्चुअली ग्रैबिंग ऑल दीज 3 एंड मैं इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा हूँ धीरे धीरे इस तरह से। ओ तेरी तो बॉन्ड ही टूट गया, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे इसे जो है नीचे की तरफ पुश करूंगा, ठीक है, मैं इसे नीचे की तरफ बेंड करूंगा, तो ऐसे जो है बेंड करने से, ठीक है, इवेंचुअली क्या होगा बताओ, एक ऐसा स्टेज आएगा, सुनो, जब क्या है कि इनमें जो आपस में रिपल्शन है, नीचे के जो बॉन्ड्स में आपस में रिपल्शन है, इनमें जो आपस में रिपल्शन है, ये एग्जैक्टली बैलेंस हो जाएगा। और ये और मतलब नीचे वाला, सर पीजेड का मतलब नीचे वाला ये वो नहीं करता क्या? ऐसे नीचे वाला ऊपर भेजेगा, ऊपर वाला नीचे भेजेगा। एक मिनट गाइस, एक मिनट। हाँ पहले सर पीजेड का दूसरा पोर्शन एसपी हाइब्रिडाइजेशन में एंगेज नहीं करता क्या फिर? पीजेड का दूसरा पोर्शन छोटा हो गया है ना अर्पित, एक छोटा एक बड़ा हो गया है, तो छोटा वाला तो इग्नोर्ड है ना भाई। अच्छा हाँ सर समझ गया। हाँ सर समझ गए। वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, प्योर ऑर्बिटल थोड़ी है भाई, समझे? हाँ सर। तो इसको नीचे की तरफ पुश करने की वजह से दिस विल एक्वायर अ शेप लाइक दिस। ठीक है, लेट मी शो यू कि वो एक्चुअली कुछ ऐसा शेप बन जाएगा। देखो सबको दिख रहा है ये? हाँ सर। हाँ सर। ये रजत ही दिख रहा है कैसे नीचे, देखो नीचे का डंडा साफ हो गया है, यहाँ पे देखो वो नहीं है जो ऊपर sp2 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। हाँ सर। बिकॉज ये sp3 के लिए बनाया गया है। एंड सुनो, इसके ऊपर में क्या लगा दूंगा, एक और एटम, ये देखो। नाउ दिस इज अ कंप्लीट sp3, दिस इज अ कंप्लीट sp3। इस sp3 की खास बात क्या है sp3 की, कि तुम अगर इसका ये एक एंड, अगर तुम इसे ऐसे देखोगे, देखो अगर तुम इसे एक बॉन्ड को छुपा के देखोगे, तो तुम्हें एग्जैक्टली किसकी याद आती है बताओ? ट्रायगोनल प्लेनर sp2 की। sp2 सर। sp2। The only difference is, सुनो, sp2 की याद आती है, ठीक है, but the only difference is कि ये एक्चुअली एक प्लेन में नहीं है, जैसे sp2 एक प्लेन में होता था, राइट? हाँ सर प्लेन। ये तो इसका भी कुछ नाम है? हाँ इसका भी नाम है
सर इनके ये बीच और का नीचे एंगल नहीं क्या जा रहा है? क्योंकि नीचे भी सर एंगल 90 डिग्री नहीं होगा ना इसमें। एंगल 90 कहाँ है भाई? तो कुछ बड़ा होगा ना 90 से। हाँ 90 से बड़ा एंगल है, 109 डिग्री है, ठीक है। एंड ये मैंने सर तुम्हें 109 मतलब CH4 जैसा ही हो सुनो, गया ना। ये मैंने तुम्हें मीथेन के डायग्राम में बताया था कि तुम्हें दिख रहा है कैसे ये वाला बॉन्ड देखो, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड इस पेपर के प्लेन में है। ये वाला बॉन्ड जो तुम्हारी तरफ आ रहा है ये एक्चुअली क्या है बताओ? ये एक्चुअली वेज में है, ये एक्चुअली वेज में है। और ये जो बॉन्ड तुमसे दूर जा रहा है ये वाला बॉन्ड, ये एक्चुअली डैश में है, याद आ रहा है? यस सर। यस सर ये वो बॉन्ड्स और नीचे नहीं जाते क्योंकि नीचे भी रिपल्शन है ना अपने आप में। Obviously ना, देखो ये ऐसे स्टेज पे जाके रुकेगा जहां पे, देखो ध्यान से सुनो, डिस्टेंस मैक्सिमम जहां पे इसका रिपल्शन इन तीनों से उतना ही है जितना तुम किसी भी एक को पकड़ दोगे और इसको टॉपल कर दोगे ऐसे। सुनो, तो इसका रिपल्शन इन तीनों से है, सिमेट्रिक है ना भाई, उसमें कोई स्पेशल थोड़ी है। अब तो तुम इसे अगर टॉपल किसी को पकड़ के टॉपल करोगे तो ये हर बार एक सा दिखाई देगा ना तुम्हें। इज इट फाइन? यस यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कि वो चारों ऐसे अरेंज रहेंगे। देखो नाउ विवान भाई हो कि नहीं क्लास में? देखो एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड। देखो ये बॉन्ड थोड़ा सा आगे आया हुआ है, समझ रहे हो? और इसके उस तरफ ये बॉन्ड थोड़ा सा पीछे की तरफ गया हुआ है, चौथा बॉन्ड। समझे क्या? यस सर। यस सर। तो बोलो सुनल, ड्राइंग सुंदर है कि नहीं? हाँ सर अच्छा विजुअलाइज हो रहा है। थैंक यू सुनल। और वही तुम जब नोट्स बना के भेजते हो तो उसमें ऐसा शिट रहता है जो देख के रोना आ जाए, मतलब अरे तुम्हारी बात सबके थोड़ी, सबके नोट्स में थोड़ी होता है। हाँ सॉरी सर आप मेरे नोट्स देखते हैं ना सर? सर मेरे भी देखो सर, आपने खुद ही तारीफ की है। सर आप तो हाँ इतना वही अच्छा सर। ड्राइंग हाँ बनाते सर हैं क्या के सामने हम तो। नहीं सर, ड्राइंग की भी तारीफ की आपने। अच्छा ठीक है। तो क्या है कि सुनो, इसको जब हम लोग क्या है ज्वाइन कर देंगे ऐसे, यूं ऐसे इसको है ना, पतले पतले लाइन से इसको ज्वाइन करो ऐसे 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 और ऐसे, और पीछे से ऐसे देखो, ठीक है, और आगे वाले को ऐसे, ये ऐसे। तो दिस सॉलिड फिगर जो बन गया है, एक्चुअली सॉलिड फिगर एक्चुअली पिरामिड जैसा ट्रायंगुलर पिरामिड। टेट्राहेड्रन है। टेट्राहेड्रल। एक्चुअली ऐसा बन जाएगा। देखो ये 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 और ये, बोलो सही है ना? हाँ सर। ठीक है। इसको क्या है देखो, अगर तुम इसमें गिनोगे तो देखो कितने ट्रायंगुलर फेसेस हैं। एक ये ट्रायंगुलर फेस है, एक ये नीचे का ट्रायंगुलर फेस है, दो, एक ये ट्रायंगुलर फेस, 4 है। 4 चार फेसेस है ट्रायंगुलर। पीछे वाला पीछे 4। के। सही बात है ना? तो इसमें क्या, इसलिए इसको बोलते हैं दिस ज्योमेट्री इज एक्चुअली कॉल्ड ज्योमेट्री। कैसे नाम देते हैं हम लोग? टिप्स को ज्वाइन करके, उन बॉन्ड्स के टिप्स को ज्वाइन करके। क्या हुआ तनिषा? क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो बस पुराना मैसेज आपने बोला ना कि अच्छा डायग्राम्स नहीं बना तो।
हाँ हाँ, अरे तनिषा तुम्हारा तो बहुत अच्छा है, गर्ल्स की तो बोलने की बात ही नहीं है, ठीक है, बस वो एक सर बॉयज का भी ये अच्छा क्या होता है। बात थैंक यू सर। ये सब बात हुआ सर, हमारा भी अच्छा। नहीं नहीं, एक आध दो बॉयज का सर काम सर मेरे आपने खुद ने मेरे नोट्स की तारीफ की है। एक वही सर, मेरे भी। कुछ एक बॉयज के नोट्स देख के मुझे उनका नाम चेक करना पड़ता है जस्ट टू कंफर्म जेंडर। वो सब लड़कों के नाम पे कलंक है, ठीक है, बाकी सब लड़कों के नोट्स बेइज्जती होगा वो सर। सर मतलब सर आप अच्छा खुलम खुला रोस्ट कर रहे हो। एज सर रामा के नोट्स बहुत अच्छे होते हैं क्या? बस रामा ही तो असली सर बुली हो रहा है सर, रामा बुरा लग रहा है उसके लिए। ज्योमेट्री जो है इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। हेड्रॉन का मतलब जो है ये फेसेस होता है, ठीक है, तो 4 फेसेस हैं इस सॉलिड ऑब्जेक्ट के, टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, इसको हम लोग इन शॉर्ट फ्यूचर में ऐसे ड्रॉ करेंगे। देखो एक बॉन्ड, देखो इसके लिए, दूसरा बॉन्ड इसके लिए, तीसरा बॉन्ड वेज पे, और चौथा बॉन्ड डैश में, ऐसे। समझ रहे हो क्या? जल्दी कॉपी करो इसे। CH4 टेट्राहेड्रॉन बोल सकते हैं, हाँ CH4 टेट्राहेड्रॉन बोलते ही हैं भाई, बोल सकते क्या है। सर वो तो सबका स्ट्रक्चर ही पता है ना, सारे आर्केन्स टेट्राहेड्रॉन होते हैं। सबने लिखा? नेक्स्ट पेज पे आऊं? सर एक मिनट। हो गया सर। ओके, तो इन सब में एक हाइब्रिडाइजेशन जो हमें देखने की जरूरत है, दैट इज, नंबर क्या चल रहा था? 4th। अभी क्या है? 4th। sp3d, और इसके पास में जो है अपना एक साइन बना लो भाई।
अच्छा, पहले तो क्या है, जब तुम sp3d हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हो, वही हमारे पास में एक 3s को मिक्स किया जा रहा है, किसके साथ में बताओ? 3px, और क्या बताओ? 3py, और क्या बताओ? 3pz। भाई sp3 तो मिक्स किया ही जा रहा है, प्लस साथ में क्या मिक्स किया जा रहा है बताओ? एक सेम क्वांटम नंबर का d। अब d तो मेरे पास में 5 है, बोलो सही बात है ना? dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। d मेरे पास में 5 है। तो इन 5 जो d ऑर्बिटल्स जो हमने देखे हैं, इन पांचों में से हमें एक बार लर्न करना है कि हम सिर्फ कौन सा d मिलाते हैं? z स्क्वायर मिलाते हैं। सर ऐसा क्यों? इसके पीछे सर तो कोई रीजन है क्या? मतलब पी रिसेंबलिंग टाइप है इसीलिए। मैं तुम्हें देखो उसमें सर वो इकलौता है क्या जो परपेंडिकुलर है, इसलिए क्या? देखो नहीं सुनो, सर वो नोड नहीं है। मेरे बोलने दोगे तो ना यार, खुद ही बोल। देखो इन सब में से बाकी दोनों डबल डम्बल है इसलिए बोलने नहीं दोगे, लेकिन तुम मुझे बोलो। तो आप सुनो, मैं बोलूं फाइनली। डी जो है हमारे पास में, उसके अंदर कुछ डी ऐसे होते हैं, जो डी होता है उसमें से कुछ डी ऐसे होते हैं जिसके लोब्स एक्सिस पे लाई करते हैं। जैसे एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसका लोब एक्सिस पे लाई करता है, और एक डी जेड स्क्वायर है, इसका लोब एक्सिस पे लाई करता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके लोब एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एक्सेट्रा। ठीक है, +2। और तो जो एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, सुनो, एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, दे आर जनरली यूज्ड, जनरली हम लोग इनको किस में यूज करते हैं? जनरली यूज्ड टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स। ये पाई बॉन्ड्स बनाने में काम आते हैं, लेटरल ओवरलैप करने में। क्योंकि ऑब्वियसली देखो, तुम जब इस डी का ओवरलैपिंग करोगे तो इस डी का लेटरल ओवरलैप जो है, अगर एक्सिस के अलॉन्ग देखो तो इजीली हो रहा है। ठीक है, और ये वाले डी जनरली यूज होते हैं, जनरली यूज्ड, अगेन जनरली, हमेशा नहीं, जनरली यूज्ड टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स एक्सियली ओवरलैपिंग के लिए होता है, तो इन दोनों डी से हम लोग जनरली एक्सियल बॉन्ड्स बनाते हैं। अब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हम फ्यूचर में देखने वाले हैं अभी कि एचओज जो हैं, ठीक है, वो ज्यादातर हम किस लिए यूज करते हैं? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स का मेन फंक्शन जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स बनाने के लिए काम आता है, वो पाई बॉन्ड्स के लिए नहीं। ठीक है, सिंस एचओज आर यूज्ड टू फॉर्म sigma bonds only, sigma bonds, not pi bonds. pi bonds के लिए नहीं यूज करते हैं। सब चीजें तुम्हें धीरे धीरे क्लियर होंगी। ठीक है, इसलिए हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होता है कि हम इसमें से या इसमें से कोई एक डी पिक करें। तो या तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पहले पिक करने की कोशिश होती है, या डी जेड स्क्वायर पहले पिक करने की कोशिश होती है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि भाई इसमें डी जेड स्क्वायर ही क्यों लिया हमने? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्यों नहीं पिक किया हमने? तो अगर तुमने डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पिक किया, ठीक है, तो तुम ऐसे समझो कि लार्जली हमारे उसके जो है कंपाउंड्स बहुत कम है, हमारे पोर्शन में नहीं है। ठीक है, होता वो भी मिक्स है, वो भी मिक्स होता है, उससे भी आंसर्स आते हैं। ठीक है, हम लोग जो मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स डील करते हैं उसके अंदर डी जेड स्क्वायर की मिक्सिंग होती है। ये एक रफ तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का, बट अभी के लिए सबसे अच्छा तरीका है, ऐसे चुपचाप याद करके चलो, तो मैं धीरे धीरे बाद में क्लियर हो जाएगा वो। ठीक है, तो अभी dz स्क्वायर अगर मैंने मिक्स किया, ठीक है, तो ये एक्चुअली मैंने स्कल एंड बोन्स क्यों लगाया है? मैंने स्कल एंड बोन्स इसलिए लगाया है ये साइन, दैट दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन। अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन का पहला केस है ये।
अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन का पहला केस है ये, ठीक है। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास में ये मिक्स करने से बने, बताओ कितने एचओज फॉर्म होंगे इनको मिक्स करने से? 5 hybridized orbitals are formed, ठीक है। तो these five hybridized orbital, ठीक है, आर, जैसे आज तक हमने क्या देखा था, HOs आर आइडेंटिकल इन शेप, राइट, आइडेंटिकल इन शेप, ठीक है, ऑल एट इक्वल एंगल्स, सब के सब इक्वल एंगल्स पे होते हैं, ये सब देखा था ना हमने, बताओ। तो ये लाइन लिखना, ठीक है, और इसको जो है थोड़ा सा ऐसे प्यार से जो है ना ऐसे इसको कट कर देना छोटा सा ऐसे, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, देखो ये तुम्हारा 3s है, ये तुम्हारा 3s है, ये तुम्हारा 3p है, 3px 3py 3pz है, 3px 3py 3pz है, और ये तुम्हारा 3dz² है। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो गैप है, इसके और इसके बीच में जो गैप है, इसके और इसके बीच में जो गैप है, दिस गैप इज एक्चुअली टू ह्यूज। मैंने पहले ही शायद उस समय ऑन किया था, याद आ रहा है भाई? ये गैप इतना बड़ा है कि इसकी प्रॉपर इवन मिक्सिंग में बहुत दिक्कत होना शुरू हो जाती है, इट स्टार्ट्स बिकमिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, देखो इसकी वजह से ये इसके साथ आराम से मिक्स कर सकता है और ये इसके साथ आराम से मिक्स कर सकता है। तो व्हाट हैपेंस इज दिस dz², ठीक है, ये dz² और pz क्योंकि सेम ओरिएंटेशन में है, एटलीस्ट सेम ओरिएंटेशन में है, तो dz² सिलेक्टिवली पिक्स व्हाट, क्या बताओ, 3pz, और दिस 3s पिक्स व्हाट रिमेनिंग, क्या बताओ, px और py। दिस रिजल्ट्स इन अ वेरी अनइवन मिक्सिंग, ठीक है, ऑफ टू टाइप्स ऑफ मिक्सिंग बन जाती है। सो दिस एंटायर हाइब्रिडाइजेशन इज एक्चुअली फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑफ मिक्सिंग। दिस इज एक्चुअली like a combination of, क्या बताओ, दिस पार्ट रिजेंबल्स समवॉट, क्या बताओ, किसकी जैसे, sp2 और pd करके, और ये पार्ट किसकी तरह बन जाएगा बताओ, pd की तरह। तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन जाता है, सॉर्ट ऑफ sp3d। तो इस बात का इंडिकेशन इसके शेप, इसके एंगल, इसके बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसके बॉन्ड लेंथ, हर चीज पे दिखाई देता है। सर वो dz² और pz तो ओवरलैप करेगा ना? हाँ करेगा ना, बिल्कुल करेगा ना, ये दोनों अच्छे से करेंगे, ये दोनों अच्छे से करेंगे, ये जो है तीनों अच्छे से करेंगे, लेकिन इनका आपस में ओवरलैपिंग कम हो जाता है। इसको जरा कॉपी करो जल्दी से, सब कुछ कॉपी करो जल्दी से, जल्दी।
हो गया भाई? हाँ सर। सर आपने राइट साइड में क्या लिखा, थोड़ा ब्रीफ कीजिए ना वापस। एक मिनट। राइट साइड में क्या लिखा है मैंने? थोड़ा ब्रीफ कर दूं। क्या हो गया, अभी डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? हाँ सर, थोड़ा कुछ हो रहा है। सुनो, मैंने राइट साइड में जो समझाया उसका कंक्लूजन ये था, प्रसन्न, पहले तो याद करना है तुम्हें, ठीक है? क्योंकि वो तुम्हें समझ में आएगा नहीं अभी। दो तरह के डी होते हैं, कुछ के लोब एक्सिस पे होते हैं, लोब्स ऑन एक्सिस, कुछ के लोब्स जो हैं कुछ के लोब्स बिटवीन एक्सिस होते हैं। जो बिटवीन एक्सिस वाले हैं वो एक्चुअली इस तरह का पाई बॉन्ड बनाने काम आते हैं। ऑन एक्सिस वाले सिग्मा बॉन्ड बनाने के काम आते हैं। और जनरली हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का यूज सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए होता है, पाई बॉन्ड के लिए नहीं। हेलो हेलो, हाँ हेलो विवान। सर। हाँ भाई। यस सर। हाय विवान। हाय सर। मैं सर एक्चुअली वो ना वॉशरूम चला गया था, फिर उसके बाद मॉम ने बोला कि लंच के लिए, तो मेरे को आज जेल भी जाना था ना क्लास के तुरंत बाद, इसलिए तो। अच्छा, ठीक हाँ। ठीक है। मॉम को थोड़ा बोलना कि आपकी वजह से डांट पड़ गई मुझे। नहीं। ठीक है, कोई नहीं, चलो ठीक है। हाँ सर। एज लॉन्ग एज जो मेन कल्प्रिट हैं वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तब तक सब अलाउड है, ठीक है? बस तुम नहीं होने चाहिए, ठीक है ना? चलो, कोई नहीं। तो खैर चलो, ठीक है। हाँ, सबने लिखा ही है, हो गया ना भाई? हाँ सर। तो मैं ये बोल रहा था कि इसकी वजह से क्या होता है। अब देखो, मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ। यू हैव टू कंटिन्यू राइटिंग दिस। 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे अलग, ये सही बात है ना भाई? और 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे अलग, ये बोलो, ये समझ में आया? यस सर। हाँ सर। बोलो भी प्रसन्न। यस सर। ये 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विल lie in, क्या बताओ? ये XY प्लेन। XY प्लेन। और ये 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विल lie on जेड एक्सिस। जेड एक्सिस। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, बस बस ऐसे ही जवाब देते जाओ। अच्छा, तो एंगल बिटवीन दीज, सर मतलब वो 2 और ये 3 के बीच में 90 डिग्रीज रहेगा, और ये 3 अंदर में SP2 का फॉलो करेंगे क्या? वो 120 होगा। सर 120 SP3 जैसे ही होगा। बिटवीन दिस 3 120 हो जाएगा ना? इन 3 HO में तो 120 होगा, और इसका और ये 2 और उनका 90 हो ये जाएगा। 3 120 होगा और वो परपेंडिकुलर होगा। सर ये दोनों 180 हो जाएगा। 180 होगा। इज 180 डिग्री, सही बात है। और सर दोनों के बीच में सर हाँ 90 सर, वही दोनों के बीच में 90 होगा। हाँ, तो मैं एक्चुअली यहाँ पे सेंटेंस चेंज कर देता हूँ। एंगल बिटवीन, ठीक है, एंगल बिटवीन। अच्छा, बिफोर राइटिंग दिस सेंटेंस मुझे बताओ, इनका लेंथ इज डैश देन एक्सियल। इसका नाम रख देते हैं, सुनो, इन 2 को बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स, एक्सियल एचओज, और इन 3 को बोलते हैं इक्वेटोरियल एचओज। तो एंगल बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल क्या रहेगा?
90। 90। सर एक्सियल का लेंथ ज्यादा रहेगा। किसका लेंथ ज्यादा रहेगा? एक्सियल का ज्यादा रहेगा। एक्सियल का। एक्सियल ज्यादा रहेगा, तो लेंथ इज एसएम शॉर्टर देन एक्सियल। एंड स्ट्रेंथ क्या है बताओ? मोर। स्ट्रेंथ मोर रहना चाहिए ना। हाँ, एंड स्ट्रॉन्गर देन एक्सियल। सर ज्यादा स्ट्रेंथ का रीजन क्या था? सर स्ट्रेंथ का ज्यादा पास है ना न्यूक्लियस के। ज़्यादा पास भी छोटे हैं। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। छोटे हैं ना। और सर डी का वीक भी रहता है ना। डी का दूर रहता है। सही बात है ना भाई? यस सर। अब क्या है देखो, ऐसा इसका शेप आ जाएगा फाइनली। आउटकम देखो क्या है। आउटकम इज लाइक कि ये एक लंबा डी के अलोंग, ये दूसरा लंबा, ठीक है, ये तो हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, और ये एक इधर थोड़ा छोटा, फिर एक इधर, और एक इधर। व्हाई हैव आई यूज्ड वेज डैश? तो वो पेपर के अंदर ही रहेगा, मतलब प्लेन के अंदर हो जाएगा। विजिबिलिटी के लिए, ड्राइंग की विजिबिलिटी के लिए गाइस। ठीक है, इफ आई ज्वाइन दीज, सुनो देखो, देखना गाइस, तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं ऐसे, ये 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 ओ माय गॉड, सब ज्वाइन कर दिया देखो मैंने। अंडरस्टैंड दिस डायग्राम एंड इसका नाम गेस करो, कुछ क्या नाम दोगे बताओ? बाइपिरामिडल कुछ होगा क्या? हाँ अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि इसका नाम, अच्छा इसमें वैसे देखा जाए एक्स होगा क्या कुछ? हाँ सुनो, X फेसेस कितने हैं? सुनो सुनो सुनो, फेसेस कितने हैं इसमें बताओ? सर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा क्या? हाँ हाँ सही है, सही आदित्य, सही है। देखो मैं तुम्हें पहले ही बताना चाह रहा हूं, इसका नाम इसे एक्चुअली है क्या, देखो एक, ये एक्चुअली एक पिरामिड है। डू यू नो व्हाट इज अ पिरामिड? पिरामिड एक ऐसा शेप होता है जिसमें एक बेस होता है और ऊपर जाके वो छोटा होता जाता है, उसको बोलते हैं पिरामिड। और प्रिज्म क्या होता है बताओ? प्रिज्म एक ऐसा बेस होता है जिसमें एक बेस होगा, यूनिफॉर्म रहेगा, उसे बोलते हैं प्रिज्म। जानते हो क्या ये चीज तुम? हाँ सर। दिस इज कॉल्ड पिरामिड, दिस इज कॉल्ड प्रिज्म। बोलो भाई, सही है? तो क्या है कि अभी इसके अंदर गाइज, इसका नाम क्या है पता है? इसका नाम है ये पहले तो कौन से बेस पे पिरामिड है बताओ? ट्राइगोनल बेस है इसका, इसका ट्राइगोनल बेस है। और ट्राइगोनल बेस के ऊपर भी पिरामिड है, नीचे भी पिरामिड है। इसे क्या बोलेंगे इसको बताओ? बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये इसका नाम है। समझे क्या? यस सर। यस सर। यस। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल जो है, इसको प्यार से बुलाते हैं TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, एंड ये जो दो देखो, ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं ये वाले, दीज आर लॉन्गर एंड वीकर। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सियल। और ये जो तीनों बॉन्ड्स हैं, दीज आर शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल।
ठीक है, फिर से लिखवा रहा हूं मैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन। इसका ज्योमेट्री वही है ना, ट्रायंगल बाइपिरामिड। नहीं नहीं नहीं, हम लोग डी एंड एफ के नहीं पढ़ेंगे सर। सर क्या हुआ, क्या बोल रहे हो सर? sp2 में भी तो ऐसे ही होता है ना, फिगर ऑलमोस्ट सेम। नहीं, sp2 में एक पी तो होता ही नहीं है हाइब्रिडाइज ना सर लेकिन pz तो परपेंडिकुलर होता है ना। रहता है, pz परपेंडिकुलर रहता है। नहीं नहीं, वो pz बॉन्डिंग में, सुनो उसको उसको मत मिक्स करो अभी, तुम जब तुम इस शेप का एप्लीकेशन पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा अभिजीत। ओके सर। मैंने अभी जो वर्टिकल लिया ये हाइब्रिडाइज है ना अभिजीत, उसमें हाइब्रिडाइज नहीं हाँ था। सर, हाँ सर। This is unsymmetrical hybridization having two types of bond length. Two types of bond length. Bond length and two types of bond angle. Two types of bond angle. सबने लिखा y angle between axial equator is not 180 degree. y is not 180 degree का मतलब, अरे ये एंगल 90 है ना भाई। भाई देखो, कोई भी दो एडजेसेंट बॉन्ड्स लो, तो दो एडजेसेंट बॉन्ड्स में या तो तुम एंगल क्या बोलोगे भाई, या तो तुम एंगल बोलोगे ये वाला एंगल बोलोगे 120 डिग्री, और या फिर ये है ना एंगल, ये एंगल 90 डिग्री। सबने लिखा सर? एक मिनट। उसके शेप्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। हाँ हाँ, भर भर के आते हैं भाई। चलें आगे भैया, चलो बस देखो सर एक सेकंड, स्क्रीनशॉट लो जल्दी लो, मैं स्लाइड भेजूंगा भाई। हो गया सर। देखो तो फिफ्थ वन इज sp3d2। तो इसके अंदर जो मिक्सिंग है बताओ किस किस की है वो, तुम बताओ। चलो s प्लस, सत्यम बोलो। सर px py pz, हाँ, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। अरे क्या बात है। अब बताओ पहली दो चॉइसेस हमने ये ली कि नहीं ली भाई? तो ये मुझे बताओ, अब सबका सब मिला दिया जाए तो isn't it symmetric in all three directions equally? बताओ। सर ये इसलिए ना क्योंकि हम डी में x और y भी कवर कर रहे हैं, तो x y z x y z। और किस लिए यार, इतना तो अपने आप ही सोच लो, बार बार क्या कंफर्म करना है। तो ये तीनों सिमेट्रिक हो गए, एस तो सिमेट्रिक होता ही है, डी भी सिमेट्रिक कवर कर दिया तुमने। सर sp3 को रिजेंबल करेगा ना टाइप ऑफ में। नहीं, लेकिन इसमें एक वो है ना, कितने बताओ बनेंगे डैश एचओज
5, 26. 6. 6 HOs distributed uniformly in all three directions. बताओ, what do you think should be the shape? 6 चीजों को स्पेस में अरेंज करने का क्या तरीका है बताओ? स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, मुझे नाम मत बताओ रट के सोच के, मुझे कोई अपना पहले शेप एक्सप्लेन करो. Do you know 6 things separated equally from each other in 3-dimensional space? क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह सोच सकता हूं ना मैं? बताओ. हाँ सर। हाँ. तो वो देखो, वो क्या होगा, कुछ में एक तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा रहेगा कि एक स्क्वायर है और उसके थ्रू एक डंडा डाल दिया और वो डंडे में सब अटैच कर दिया. एक और फर्स्ट ऑफ ऑल तो अच्छा, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सुनो, sp3d है, वो तो चलो हम लोग देख ही चुके हैं, वो तो ऐसा है. इनफैक्ट जो उस समय दिखाया था मैंने, उसको तुम sp3d मान सकते हो. ठीक है, वो कुछ ऐसा हो जाएगा. फिलहाल ये जो मेरे पास में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, वो कुछ ऐसा हो जाएगा. देखो, तो ऐसा कह सकते हैं कि एक क्यूब लेके दो ऑपोजिट साइड्स पे एक पिरामिड डाल दिया. हाँ देखो, ये देखो, मतलब ये जैसे ओरिजिन के अक्रॉस दोनों डायरेक्शंस में हमारे पास में ऐसा होता है ना भाई, +x -x +y -y +z -z, और किसी भी तरफ से पकड़ लो तुम इसे, सबका सब क्या दिखाई देगा तुम्हें बताओ? सेम. सही है सर, तो ये सबसे ज्यादा यूनिफॉर्म हो गया ना? सबसे ज्यादा क्यों? sp3 भी तो यूनिफॉर्म ही था ना भाई, कोई दिक्कत थोड़ी थी उसमें. तुमको दिखने में सुंदर लग रहा है, बात अलग है ये, बट है तो वो भी वही चीज ना है. हाँ सर, मतलब ये थोड़ा ज्यादा अपीलिंग लग रहा है को. अच्छा ठीक है भाई. और sp3d, ठीक है, तुम ऐसा इमेजिन कर सकते हो गाइस क्या, कि देखो जैसे ये 2 बॉन्ड लेंथ क्या है बताओ, लंबे, और 3 क्या है बताओ, छोटे, राइट? तो मैं इसका डायग्राम कैसे बनाऊं? देखो, शॉर्ट में डायग्राम को ऐसे बनाते हैं अपन लोग. ऐसे तो क्या है, देखो प्रॉपर ऐसे एक लाइन, फिर एक वेज पे, और एक ये वेज पे, एक डैश पे, और एक ये डैश पे. समझ रहे हो क्या? तो
और इन शॉर्ट अगर थोड़ा क्विकली बनाना हो तो देखो, 1 लाइन, 2 लाइन, 3, 4, बस ऐसे ही बना दो। तो अगर तुम इन सबको ज्वाइन कर लोगे तो तुम्हारे पास में शेप का नाम क्या बताओगे, बताओ? इस शेप का वापस बाय पिरामिडल होगा। बाय पिरामिडल टाइप। हाँ, या इसको ज्वाइन कर दोगे ठीक है, दिस विल बी स्क्वायर स्क्वायर क्या, देखो स्क्वायर बेस है, और क्या बताओ, बाय पिरामिडल। मतलब इसको प्यार से SBP बुलाते हैं। और इस केस में एक और नाम है गाइस, क्योंकि इसके अंदर ऑल फेसेस, सारे बॉन्ड्स बराबर होने से ऑल फेसेस आर आइडेंटिकल, इसलिए मैं इसमें एक नाम और दे सकता हूं। टोटल फेसेस कितने हैं बताओ इसके? 8 फेसेस हैं। दिख रहा है क्या? 8 फेसेस हैं। हाँ सर। तो ये ऑक्टाहेड्रल है। ये ऑक्टाहेड्रल है। सर ये बनाने में बहुत सेटिस्फैक्शन मिल गया? हाँ सर, रजत का पता नहीं। सर मिल गया मुझे भी। अच्छा, तो इसमें ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल एंड एट एंगल, क्या बताओ, 90 डिग्री विद ईच अदर। ठीक है, ठीक है, चलो गाइस, ठीक है। एक वैसे तो 6th वन SP3D3 भी होता है, बट ये हमारे इतना काम का नहीं है, तुम्हें लर्न ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर S प्लस PX प्लस PY प्लस PZ प्लस DX² माइनस Y² प्लस DZ स्क्वायर, ये दो तो होते ही हैं। एक DXY और इंट्रोड्यूस होता है, 1 DXY। तो ये मिक्सिंग भी थोड़ी सी अनइवन है, थोड़ी सी अनइवन है। इसके अंदर क्या है कि जो XY प्लेन में है उसमें ये 1 2 3 और 4 5 अलग मिक्स कर लेते हैं। ये भी, इसके ऊपर भी तुम स्कल एंड बोन्स बना सकते हो। सर सिर्फ DXY होता है या बाकी दोनों भी ले सकते हैं? नहीं, यही होता है। ये तुम्हें शायद बाद में मालूम ही ना चले, बिकॉज ये आता ही नहीं है कहीं हमारे पास में बहुत ज्यादा। बट इसके अंदर 5 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स इन XY प्लेन हो जाएंगे, इसलिए वो किस एंगल पे रहेंगे? 72 डिग्री पे। और दो जो हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स अलोंग Z एक्सिस हो जाएंगे। ठीक है, ये 90 वो बस DXY ले सकते हैं। हाँ भाई, वही तो पूछ रहा था अभी वो, तो बाद में शायद मालूम ना चले क्योंकि नहीं आता हमारे पास ये इतना। विद इक्वेटोरियल 90 डिग्री विद इक्वेटोरियल पे रहेगा। ये इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है। ठीक है, इसलिए इसका शेप भी कैसा है भाई? इसके शेप का नाम जो है वो ऐसा एक पेंटागन बन जाएगा, ऐसा पेंटागन बन जाएगा, और इसके ऊपर एक अप और एक डाउन ऐसा बन जाएगा। दिस विल बी पेंटागोनल बाय पिरामिडल।
ठीक है। तो मैं तुम्हें सारी स्लाइड्स भेज रहा हूँ, उनको लास्ट क्लास का भी भेज दो। हाँ लास्ट क्लास का ही भेज रहा हूँ। सर आप 1 मिनट रुकिए। ठीक है, इस पे लिख लेना भाई, अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन है। दो हाइब्रिडाइजेशन अनसिमेट्रिकल है, बाकी सब सिमेट्रिकल है। सर सिमेट्रिकल वालों में ज्यादा मजा आता है। हाँ वही अनसिमेट्रिकल आएंगे ना, जहां जहां पे वहां कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाती है, तुम देखोगे फ्यूचर में। ठीक है भाई, तो मैं इसको फिलहाल एंड करता हूं। सर 1 मिनट प्लीज। सर हम्म, सर आज मर्क्यूरी लेके आइएगा। अच्छा भाई, अरे हाँ लेके आता हूँ। सर कितने बजे आ रहे हो? अरे हाँ यार सुनो, पहले तो मैंने 3 बजे बोला था, 3:30 तक आना भाई तुम लोग, उससे पहले मत आना बिल्कुल भी, पहले ही बता रहा हूँ, मैं लेट हो जाता हूँ मैं। ओके और सर कल सर कितने 5 बजे? बजे कर दो ना, मैं अभी आ जाऊंगा। लेकिन मैं निकलूंगा नहीं 5 से पहले, ये बात कंफर्म है। ठीक है, जाऊंगा जल्दी नहीं, आने में लेट हो सकता है। अच्छा सर, आप कितने कितने बजे आओगे वहाँ पे? अब मैं निकलूंगा 3 बजे तक यार, 3 मतलब अरे सर, और मतलब 3:30 और 4 के बीच में आ जाना तुम लोग आराम से, ठीक है। सर 5 बजे कर दो। सुनो मेरी अन्य मेरी क्लास है ना, मुझे लेट थोड़ा सा अच्छा ठीक रहूंगा, है सर। 5:30 तक 5:30 तक रहूंगा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक आओ। है। कल सीवुड्स में हाँ कल सीवुड्स में। कितने बजे? देखो तो उसमें स्लॉट मेंशन्ड है ना चारूवी, अच्छा सर मैं देखती है ना। सुनो सुनो सुनो, उससे आधा घंटा लेट, हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ सर अब ऐसा स्पेसिफाई कर दिया करो, पिछले बार आए थे सर हम लोग, आप तो मस्त में आधा एक सर घंटा आप लेट आए थे। मेरे तरह आओ, आधा घंटा लेट। मतलब ये आगे से अंडरस्टूड सी बात है, आधा घंटा लेट मेरे लिए ऑन टाइम है, ठीक है। चलो बाय बाय भाई। बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय।